आज इस व्लॉग में मैं एक आपको ऐसा टेम्पल दिखाने वाला हूँ जो औरंगज़ेब या फिर मुग़लों के अत्याचार से बचा नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिरें बनवाई थी हिंदुओं के लिए, ये सब झूठ है। एक ऐसा मंदिर दिखाऊंगा जहाँ पे खुद औरंगज़ेब आके रहा है और इस जगह पे कई सालों तक मुग़लों का शासन रहा है। ये इतना खूबसूरत सा दिखने वाला टेम्पल आज इस व्लॉग में देखेंगे, पर साथ ही साथ में इस व्लॉग में हम ये भी देखेंगे कि मुग़लों के अत्याचार के बाद ये टेम्पल आज कैसे दिखता है। मैं बात कर रहा हूँ धर्मवीरगढ़ की। ये फोर्ट मुग़लों के अंडर काफ़ी सालों तक था और इसका नाम बहादुरगढ़ रखा गया था। पर क्योंकि इस फोर्ट पे छत्रपति संभाजी महाराज को, जो एक बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे, उनको यहाँ पे कैद करके लाया था, इस वजह से इस फोर्ट का नाम बहादुरगढ़ से धर्मवीरगढ़ रखा गया। थोड़ी सी शॉर्ट में कहानी बताता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज, जो राजमाता जीजाबाई और शिवाजी महाराज के परवरिश में पले बड़े थे, काफ़ी पराक्रमी और काफ़ी उम्दा राजा के तौर पे जाने गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने पले बड़े थे, इस वजह से राजनीति में और न्याय नीति में उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता था। काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने शस्त्र के साथ शास्त्र की भी जानकारी लेनी शुरू कर दी थी और इसीलिए बुद्धभूषण जैसे बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं और कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। जब जब ज़रूरत पड़ी थी तब तब नए नए रिफॉर्म्स उन्होंने अपने राज्य में इम्प्लीमेंट किए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद पूरा स्वराज छत्रपति संभाजी महाराज के पास आ गया। और फिर क्या था, जो स्वराज के द्रोही थे, जो स्वराज के दुश्मन थे, उन्होंने उनसे लोहा लिया। जो लेगेसी छत्रपति शिवाजी महाराज छोड़ गए थे वो बखूबी छत्रपति संभाजी महाराज ने निभाई थी। मुगलों को परेशान करके रखा था। अंग्रेज और पुर्तगालियों के साथ छत्रपति संभाजी महाराज ने पीस ट्रीटीज साइन की थी, जिसमें मराठा डोमिनेशन दिखाई दे रहा था और इसी वजह से औरंगजेब खफा था। दिल्ली का तख्त छोड़ के वो छत्रपति संभाजी महाराज को गिरफ्तार करने दक्खन निकला था। रिश्तेदारों के गद्दारी के वजह से और खुद ही के मंत्रियों के गद्दारी के वजह से छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े गए। इसी किले में, मतलब बहादुरगढ़ में, उन्हें सबसे पहले यहाँ पे लाया गया था। उनके साथ खड़े थे कवि कलश, जो छत्रपति संभाजी महाराज के दोस्त कहलाते थे। औरंगजेब के सामने पेश करने के बाद इस्लाम के तौर तरीकों के मुताबिक छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को इस दरगाह के सामने लाया गया। ये दरगाह, ये मस्जिद तुड़ापुर में स्थित है। मैं खुद वहाँ पे जाकर आया हूँ और यहीं पे खड़े रह के औरंगजेब के सामने मौलवियों ने कुरान को हाथ में पकड़ते हुए छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को टॉर्चर करके मृत्यु देने का दंड सुनाया था, जिनमें उनकी ज़ुबान काटना, आंखें निकालना, चमड़ी उधेड़ना, ऐसे दर्दनाक और खौफनाक सजाएं सुनाई थी। पर ये सब होते हुए भी छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश ने ये सारा टॉर्चर सहन कर लिया। 40 दिन तक औरंगजेब ने उन्हें तकलीफ़ दी, उन्हें टॉर्चर किया। हर वो सज़ा जो औरंगजेब चाहता था वो देते गए, पर फिर भी दोनों भी स्वराज के लिए कभी नहीं डगमगाए। अंततः 1689 का ये साल था और इसी साल छत्रपति संभाजी महाराज को तुड़ापुर लाया गया, जहाँ पर उनका शिरच्छेद करके उन्हें मार दिया गया। आज जहाँ पे उनकी हत्या हुई थी वो जगह तुड़ापुर के नाम से जानी जाती है और वहाँ पे उनका स्मारक नज़र आता है और साथ ही साथ में बड़ूबुद्रुक नामक गांव में उनकी समाधि पाई जाती है। मराठाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज के दर्दनाक मौत का बदला
लिया, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में अरेस्ट किया था, उसको भी लड़ाई में मार दिया गया। हर वो बदला मराठाओं ने ले लिया और साथ ही साथ में औरंगजेब को 27 साल तक छत्रपति संभाजी महाराज के बाद भी महाराष्ट्र में ही रहना पड़ा, दक्कन में ही रहना पड़ा। वो दिल्ली वापस कभी जा नहीं सका। मराठों ने उससे ऐसा बदला लिया जिस वजह से आज भी औरंगजेब की कब्र खुदलताबाद में हमें देखने मिलती है। जिस दिल्ली के तख्त के लिए औरंगजेब दक्कन आया था, वो उसे आखिरी दम तक देखने नहीं मिला। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मुगलों की सल्तनत को धीरे धीरे ख़त्म किया गया। ये सारा इतिहास हमें वी.एस. बेंद्रे, डॉक्टर कमल गोखले, जयसिंह पवार, ये सारे हिस्टोरियंस जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आज उन्हीं के वजह से हमें ये पढ़ने मिलता है। विद ऑल द प्रूफ्स एंड विद ऑल द डिटेल्स, ये सारा इतिहास आज हमारे सामने है। ये है धर्मवीरगढ़, पर इस किले का बहुत पुराना हिस्ट्री है। बहादुरगढ़ को बहादुर खान की वजह से नाम दिया गया था। ये भाई था औरंगजेब का। ये वही जगह है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने सबसे पहले दक्कन आने के बाद लाया गया था। कैद होने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के कोई भी सुलह को मान नहीं रहे थे, जिस वजह से औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मौत के घाट उतारने का निश्चित कर दिया था। ये वही बहादुरगढ़ है जिसे छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद धर्मवीरगढ़ के नाम से जाना गया। ये किला बसा है भीमा नदी के तट पर। इस किले में हमें कई सारे मंदिर देखने मिलते हैं और उसी में से एक मंदिर आज हम देखेंगे। आज हम लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो धर्मवीरगढ़ के अंदर हमें देखने मिलता है वो हम देखेंगे। इसकी खूबसूरती आज हम विटनेस करेंगे। अभी जो आप ड्रोन शॉट देख रहे हैं, ये वही टेम्पल है। इस्लामिक इन्वेजन के वजह से सारे टेम्पल्स इस किले के अंदर आपको बिना शिखर के देखने मिलेंगे। मंदिर तो आपको देखने मिलेगा, पर साथ ही साथ में वो भग्नावशेष भी देखने मिलेंगे। यहाँ पे हमें लक्ष्मी नारायण टेम्पल के सामने बालेश्वर महादेव भी नजर आते हैं। ये है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। जब मैंने इसे पहली बार देखा था, आई वॉज रियली फैसिनेटेड। जिस तरीके के डिज़ाइंस, जिस तरीके का आर्किटेक्चर हमें यहाँ पे देखने मिलता है, दैट्स रियली अमेजिंग। सबसे पहले जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तब इस मंदिर की प्रदक्षिणा लेता हूँ, क्योंकि जिस खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया है, दैट्स रियली फैसिनेटिंग। चारों ओर से देखने का मन यहाँ पे आने के बाद हमारा होता है। ये दिखने में मंदिर बहुत खूबसूरत है, पर आप ज़रा सोचिए, इन बेसॉल्ट रॉक में इतनी खूबसूरती से और इतने परफेक्शन के साथ ये कैसे कार्विंग्स किए रहेंगे। ना उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई मशीनरी। जो भी था वो सारे के सारे हैंड स्किल्स के ऊपर बनाए जाते थे। आप सोचिए कितनी बखूबी से इन पत्थरों को तराशा होगा। ये जो बेसॉल्ट रॉक्स है, ये इतने आसानी से शेप नहीं देते। इनके ऊपर कई महीनों तक, कई सालों तक काम करना होता है, तब जाके ऐसे डिज़ाइंस अचीव होते हैं। इन मंदिरों के ग्रिल्स, पिलर्स, वॉल्स और वॉल्स के ऊपर दिखाई देने वाले स्कल्पचर्स बहुत परफेक्टली डिज़ाइन किए गए, बनाए गए। ये टेम्पल हमें थोड़ा सा होयसला टेम्पल की तरह नज़र आता है। मैंने पर्सनली होयसला टेम्पल विज़िट तो नहीं किया, पर जितने व्लॉग्स मैंने देखे उनमें और इसमें थोड़े से सिमिलैरिटीज़ मुझे नज़र आ रहे थे। तो इस टेम्पल के फाउंडेशन पे हमें कंटिन्यूस लाइन नज़र आती है एलिफेंट्स की, जो दर्शाते हैं कि एलिफेंट एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल था उस ज़माने में जो माना जाता था, और वो इस टेम्पल की नींव पे है। मतलब इसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाथियों के लाइन के बाद, हाथियों के स्कल्पचर्स के बाद हमें शेर नज़र आते हैं। वो उस ज़माने के किंगडम के स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं।
इतने सारे खूबसूरत से कार्विंग्स हमें बाहर ही नजर आते हैं, ऐसे नहीं है, अंदर भी ये टेम्पल बहुत खूबसूरत है। इस मंदिर को 3 एंट्रेंसेस है और तीनों के एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से इन स्कल्पचर्स पे, इन पत्थरों पे काम किया गया है। मंदिर के अंदर जाते ही हमें कई सारे पिलर्स नज़र आते हैं जो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और काफ़ी बारीकी से इनके ऊपर कारागिरी की है, ये भी नज़र आता है। ये मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है, इस वजह से शायद हमें विष्णु जी की कई सारी मूर्तियाँ देखने मिलती है। यहाँ के पिलर्स, यहाँ के वॉल आर्ट्स अमेजिंग है। अगर ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है तो आप सोचिए हिंदुस्तान में किस तरीके का साइंस उपलब्ध रहेगा, किस तरीके के आर्किटेक्चर हमने बनाए होंगे। ये टेम्पल्स बहुत एफर्ट्स के साथ बनाए गए हैं, पर कुछ कम्युनिटीज़, पर कुछ रिलीजन्स को ये देखा नहीं गया। इतने खूबसूरत से डिज़ाइंस, इतने खूबसूरत से मंदिर में आने के बाद जो हमें दहलीज नज़र आती है, ये सब किसी न किसी लेवल पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। हम धीरे धीरे इस व्लॉग में ज़रूर देखेंगे किस तरीके से इस मंदिर के खूबसूरती को डैमेज करने की कोशिश की गई है, इस मंदिर को गिराने की कोशिश की गई है, पर फिर भी आज भी ये मंदिर खूबसूरत नज़र आता है। ये है इस मंदिर के अंदर के मूर्ति की दर्शन लेने से पहले की दहलीज। अगर आप ये दहलीज देखते हो तो ऐसी दहलीज मैंने शायद कभी कहीं और देखी नहीं थी। दहलीज के बाजू में भी हमें कुछ जगह नज़र आती है जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती थी, पर आज वो वेकेंट है। इसी का मतलब मुसलमानों ने, मुगलों ने यहाँ की इन मूर्तियों को निकाल के तोड़ा है। इतना खूबसूरत मंदिर है, पर इस मंदिर के अंदर हमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नज़र नहीं आती। जो नज़र आता है वो है हीरो स्टोन, जिसे मराठी में वीरगढ़ कहते हैं। उसका एक टुकड़ा यहाँ पे अंदर रखा गया है और इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और डिसहार्टनिंग कोई बात हो नहीं सकती। जिन हाथों ने इतने खूबसूरत से मंदिर बनवाए वो अंदर की मूर्ति बना नहीं सकते क्या? नहीं, उन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी, मंदिर में रखी थी, उनकी पूजा अर्चना भी होती थी, पर जब से इस्लामिक इन्वेजन होने लगे अंदर की मूर्तियों को तोड़ा जाने लगा, यहाँ के धर्म भ्रष्ट किए जाने लगे, यहाँ के मंदिरों के शिखर गिरा दिए जाते थे। इतने खूबसूरत से ये मंदिर, इतने खूबसूरत से कार्विंग्स, स्कल्पचर्स इन लोगों को देखे नहीं गए। ये कैसा रिलीजन है जो दूसरों के रिलीजन को ठेस पहुंचाना जानता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक परफेक्ट पिलर कार्व किया गया है, पर उसी के अपोजिट जो एक्चुअली सिमेट्रिकली इक्वल है, वही का पिलर कितने बुरी तरीके से तोड़ा गया है। आज भी इतना सब टूटने के बाद, इतने सारे अटैक्स झेलने के बाद ये टेम्पल बहुत खूबसूरत नज़र आता है। मैं इस जगह पे तीसरी बार आया हूँ और जब भी आता हूँ मेरा सबसे ज़्यादा समय इस मंदिर में जाता है। इस मंदिर के अंदर आने के बाद मंदिर का गर्भगृह, अंतराल और मंडप, ये तीनों चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है। इन अर्ध मंडप और मुख मंडप बहुत खूबसूरत है। शिखर की बात करो तो वो भी आपको देखने मिलता है। जो भी चीज़ आप इस मंदिर में देखोगे आपको इस मंदिर से जोड़े रखेगी। अगर हम बाहर की ओर आते हैं तो हमें कई सारे अलग अलग ग्रिल्स नज़र आते हैं जहाँ से सनलाइट पास होती थी, और उन्हीं के बाजू में कई सारे देवी देवताओं के स्ट्रक्चर्स हमें देखने मिलते हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इन्हें बनाया होगा, पर फिर भी ये आज डैमेज नज़र आते हैं। किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़े, किसी के मुख पे वार किया है। इसी से हमें समझ में आता है कि मुगलों के द्वारा कितने सारे अत्याचार इन मंदिरों के ऊपर किए गए थे, और जब जब कोई भी अत्याचार ऐसे मंदिरों पे होते थे वहाँ के लोगों के ऊपर भी वैसे ही अत्याचार किए जाते थे।
हिंदुस्तान के इतिहास में से कोई भी पन्ना आप उठाइए, जब जब मंदिरों पर आक्रमण किए गए हैं, वहाँ के गांव के लोगों को भी मारा गया है, काटा गया है, उनकी बहन बेटियों को उठा ले जाके बेचा गया है सरेआम बाजारों में। ये तौर तरीके हमेशा ही हमें इस्लामिक इन्वेजन्स में नजर आते हैं। यह मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, पर इस मंदिर के अंदर हमें कोई भी मूर्ति उनसे जुड़ी हुई नहीं दिखती, पर मंदिर के बाहर हमें पीछे के ओर विष्णु जी की मूर्ति नजर आती है। हजारों सालों का ये इतिहास, आज भी ये पत्थर हमारे लिए समेटे हुए हमें नजर आते हैं। इस मंदिर की जगह पर डांसिंग कपल्स हमें नजर आते हैं, आम जिंदगी के कुछ सीन्स नजर आते हैं, साथ ही साथ में विष्णु जी के 10 अवतार भी नजर आते हैं। 24 अलग अलग फॉर्म्स जो विष्णु जी ने लिए थे वो भी नजर आते हैं। लक्ष्मी और हनुमान जी के 8 रूप यहाँ पे दिखते हैं। इतने इंटरेस्टिंग स्कल्पचर्स हमें यहाँ पे इस मंदिर के दीवारों पे देखने मिलते हैं। अगर आप यहाँ के गाइड के साथ अगर कनेक्ट करोगे तो आपको कई सारे और डिटेल्स इस मंदिर के देखने मिलेंगे। ये था लक्ष्मी नारायण का टेम्पल जो स्थित है धर्मवीरगढ़ के अंदर, और ऐसे कई सारे मंदिर हमें इस इलाके में नजर आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बालेश्वर महादेव। इस मंदिर के सराउंडिंग में हमें कई सारे मंदिरों के अवशेष देखने मिलते हैं। ये सारे अवशेष इन्हीं मंदिरों के हैं, पर आज ना वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना वो विल पावर है तो ये सारे पत्थर हम इकट्ठा करके वैसा ही एक मंदिर बना सके। हजारों साल पुराना हमारा इतिहास ऐसे बिखरे हुए हमें नजर आता है यहाँ पे। लक्ष्मी नारायण जी के इस टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम देखेंगे बालेश्वर महादेव का मंदिर। आप देख सकते हैं इन दोनों मंदिरों के शिखर गिराए गए हैं, इनका सभा मंडप भी गिराया गया है। इतनी क्रूरता से इन मंदिरों के ऊपर अटैक किया गया है, और जब जब अटैक हुए हैं तब तब गाय का मांस ऐसे मंदिरों में फेंका जाता था। वहाँ के ब्राह्मण को उसी मंदिर में मारा जाता था। जिस भी भगवान का वो मंदिर है, उस भगवान की मूर्ति को वहाँ पे तोड़ा जाता था। इसी वजह से इतने खूबसूरत से मंदिर आज हमें इस हालत में देखने मिलते हैं। तो ये है बालेश्वर मंदिर। दिखने में तो बहुत स्पेशियस है, बहुत खूबसूरती से बनाया होगा ऐसे नजर आता है, पर फिर भी इनके बिखरे हुए पत्थर हमें यही बताते हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर जुल्म किया गया था। लक्ष्मी नारायण जी के टेम्पल के दर्शन करने के बाद मैं बालेश्वर महादेव आया। बालेश्वर मंदिर में आने के बाद मुझे और भी बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पिलर्स हमें आज खड़े दिख रहे, पर ये भी शायद ASI ने प्रॉपरली अलाइन करके रखे होंगे। जिस तरीके से इस टेम्पल को बनाया होगा वो अर्थक्वेक्स को भी एब्जॉर्ब करता होगा, पर इतने खूबसूरत से मंदिरों को तोहफों से हानि पहुंचाई गई है, जिस वजह से इन सारे दीवारों के स्ट्रक्चर्स हिले हुए, इनके पिलर्स हिले हुए। उस समय जिन मंदिरों को अर्थक्वेक प्रूफ या फिर लीकेज प्रूफ बनाया जाता था, आज उन्हीं मंदिरों में हमें गैप्स नज़र आ रहे, उनके पिलर्स गिरे हुए नज़र आ रहे। ये इतने खूबसूरत से साइट्स है जो हम आसानी से एज अ हेरिटेज साइट कंसिडर कर सकते हैं। बालेश्वर महादेव के शिवलिंग के मैंने दर्शन किए, पर एक चीज़ मैंने इसी साथ नोटिस की, और वो थी यहाँ के शिवलिंग को कुछ नहीं किया, पर इस मंदिर के शिखर को उद्ध्वस्त किया है, इस मंदिर को उद्ध्वस्त किया है। और वो क्यों? क्योंकि जब भी आप इन मंदिरों के दर्शन करने आओ तो आपको पता चले कि इतिहास में आपको गुलाम के तौर पे रखा गया था। आज भी कुछ इस्लामिक सोच वाले लोग, जिहादी सोच वाले लोग हमें हिंदुओं को गुलाम के तौर पे देखते हैं। वो उनका नजरिया आज भी बदला नहीं है। ये सारी चीजें आज भी हिंदुओं के कॉन्फिडेंस को हिला देती है।
ऐसे हजारों मंदिर औरंगजेब ने तोड़े थे। इस मंदिर का शिखर मुझे यहीं पे बाजू में पड़ा नजर आया। ये महादेव के पुराने मंदिर, जहाँ पे एक समय में बड़े बड़े हिंदू राजाओं ने पूजा की, वो आज खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हिंदू सोए हैं, वो सालों से सोए हैं और पता नहीं कब तक सोएंगे। ASI या फिर कोई भी इनिशिएटिव ऐसा नहीं होता जिसमें इन टेम्पल्स के ऊपर स्टडी करके वापस इन्हें वैसे के वैसे रिस्टोर किया जा सके। ये सारे मंदिर एक दिन बिखर के जमीन के ऊपर गिर जाएंगे, तब तक हम सोए रहेंगे। आज यहाँ पे हर एक पत्थर में इन मंदिरों के अवशेष नजर आते हैं, जो देखने में काफी बुरा लगता है, पर फिर भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने तब अपने हाथ में शस्त्र उठाया नहीं था। ये मंदिर ऐसे थे जो अर्थक्वेक को एब्जॉर्ब करते थे। एक लॉकिंग सिस्टम थी जिस वजह से इनके पत्थर कभी हिलते नहीं थे। पर आज अगर आप देखते हो तो इनकी सिमेट्री पूरी तरीके से बदल चुकी है, एक साइड से कोलैप्स हो चुके हैं। आज हमें इनके सिर्फ पिलर्स नजर आते हैं, इनके ऊपर के छत, इनके बाजू की खूबसूरत से दीवारें सब जमीन दोस्त हो चुकी है। इस फोर्ट से रिलेटेड और छत्रपति संभाजी महाराज से रिलेटेड हिस्ट्री मेरे चैनल पे इन 2 व्लॉग्स के तौर पे आपको देखने मिलेगा, और ये सारी जानकारी और भी डिटेल में मैंने इन व्लॉग्स में शेयर की है। ये एंट्रेंस है धर्मवीरगढ़ का। यहीं से हम आगे जाएंगे मल्लिकार्जुन टेम्पल की ओर। ये भी एक ऐसा मंदिर है जिसे उद्ध्वस्त करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो ये सारे मंदिर हजारों साल पुराने हैं। इसी का मतलब इस हिंदुस्तान के ऊपर हिंदू राजाओं ने बहुत प्यार किया था, और उन्हीं का इस सनातन धर्म में काफ़ी विश्वास रहा था, जिस वजह से आपको विष्णु जी की भी मूर्तियाँ और उनके मंदिर नजर आएंगे, और जो शिवा के मंदिर है वो भी हमें देखने मिलते हैं। ये मंदिर आज भी जो इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, इतना खंडर होने के बाद भी वो जब इंटैक्ट होंगे तब कितने खूबसूरत नज़र आते होंगे। आप देख सकते हैं कई सारे शिवलिंग यहाँ पे बिखरे हुए हैं। जो मंदिर के अंदर होते थे आज वो मंदिर के बाहर फेंके गए हैं। कुछ ऋषि मुनियों की मूर्ति यहाँ पे तोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं ये सारे प्रूफ्स मैंने इस वीडियो में, इस व्लॉग में शेयर किए। ये है मल्लिकार्जुन टेम्पल। आप प्लीज़ याद से इस जगह पे आइए, और यहाँ पे आपको विटनेस जो भी करने मिलता है, जो भी एनालिसिस करने मिलता है, प्लीज़ कीजिए अपने आँखों से। तो ये था मेरा व्लॉग लक्ष्मी नारायण टेम्पल और मल्लिकार्जुन टेम्पल के ऊपर, जो हमें देखने मिलता है धर्मवीरगढ़ के अंदर। ये व्लॉग इतना ही था, एक खूबसूरत से मंदिर को दिखाने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कई सारे नए नए व्लॉग्स आपको देखने मिलेंगे। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय शंभू राजे, जय शिवराय।